नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे नई हॉरर स्टोरी वीडियो में। और सच्ची स्टोरी आज भी इस वीडियो बचा है और मेरे साथ इस घटना घटी है लेकर आए हैं। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कह दूंगा, चैनल सब्सक्राइब मत करना, लेकिन हमारा ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों को शेयर अवश्य कर देगा, क्योंकि ऐसा गांव में सबके साथ ना हो। फुई गांव, जहां रात आज भी सांस लेती है। ये कहानी है फुई गांव की, एक ऐसा गांव जिसका नाम आज भी सरकारी नक्शों में है, लेकिन शाम ढलते ही वहां कोई जिंदा नहीं रहता। मैं ये कहानी इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो मैंने देखा वो आज तक मेरी नींद में आता है। भाग 1। गांव का नाम सुनते ही सन्नाटा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में घने जंगलों के बीच बसा है फुई गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता है, पुराने मकान, टूटे मंदिर, सूखे कुएं और एक पतली सी सड़क। लेकिन शाम 6:20 के बाद ना कोई चिड़िया बोलती है, ना कुत्ते भौंकते हैं, ना हवा चलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं, जो सूरज ढलने के बाद फुई गया वो इंसान वापस नहीं आया, या आया भी तो पहले जैसा नहीं रहा। भाग 2। असली वजह। 1987 की घटना। साल 1987 में फुई गांव में लगभग 70 परिवार रहते थे। गांव के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर अमावस्या को अजीब घटनाएं होती थीं। गांव में एक औरत रहती थी, धना काकी। लोग कहते थे वो तंत्र जानती थीं, लेकिन असल डर तब शुरू हुआ जब एक रात एक पूरा परिवार बिना किसी चोट के सुबह मरा हुआ मिला। चेहरे पर डर ऐसा जैसे मरते वक्त कुछ देखा हो। धीरे धीरे मौतें बढ़ती गईं। कोई कुएं में गिरा, कोई जंगल में लटका मिला, और कुछ लोग तो रात में ही गायब हो गए। सरकार ने जांच बैठाई, लेकिन जांच टीम के रिपोर्ट में लिखा था, गांव में रात के समय मानव गतिविधि के अलावा कुछ और भी मौजूद है। उसके बाद फुई गांव को आंशिक रूप से खाली करा दिया गया। भाग 3। मेरी एंट्री। मैं और मेरे 2 दोस्त रोहन और सलीम 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। हमने सोचा, अरे यार ये सब अफवाह है। गांव पहुंचे तो दिन था, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही शाम 6:20 हुए, मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया। रोहन बोला, भाई यहाँ मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। और तभी पीपल के पेड़ के नीचे हमें किसी के चलने की आवाज आई। भाग 4। पहली झलक। हमने टॉर्च मारी, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के ताजा निशान थे। वो निशान सीधे गांव के पुराने स्कूल की तरफ जा रहे थे, स्कूल जो 30 साल से बंद था। भाग 5। स्कूल के अंदर। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज भी क्लास पूरी नहीं हुई। और तभी सलीम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हमें नहीं देख रहा था। उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, वो आ रही है, धना काकी। भाग 6। असली डर। रात के ठीक 12:07 पर पीपल के पेड़ के नीचे हमें एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और उल्टे पैर। वो हमारी तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हमारा नाम ले रही थी। धीरे धीरे उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी और उसने मुस्कुराकर कहा, अब गांव पूरा होगा। भाग 7। भागने की कोशिश। हम दौड़े, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर वही पीपल का पेड़, हर बार वो औरत और पास। रोहन चिल्लाया और अगले पल वो गायब था। न खून, न आवाज, बस उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। भाग 8। सुबह का सच। सुबह 5 बजे हम खुद को गांव की सीमा पर पाए। सलीम बेहोश था, रोहन कभी नहीं मिला। जब पुलिस आई, उन्होंने बस इतना कहा, आप जिंदा हैं यही बहुत है। भाग 9। आज की हालत। आज भी फुई गांव में हर अमावस्या को रोशनी दिखती है, स्कूल से घंटी बजती है और पीपल के नीचे ताजे पैरों के निशान मिलते हैं। सरकार कहती है वहां कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं फुई गांव खाली नहीं है, वहां बस अब इंसान नहीं रहते। आखिरी लाइन जो सुनने वाले को हिला देने वाली है।
अगर कभी पहाड़ों में सफ़र करते हुए आपको एक बोर्ड दिखे, फुई गांव 2 किलोमीटर, तो याद रखना, सूरज ढलने से पहले लौट जाना, क्योंकि रात को फुई गांव आपको वापस नहीं जाने देता।